गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ले लें हम एक टेबल। इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास 2 kg दे रखा है क्वेश्चन में। कहता है पुल्ड किया जाता है बाई ए कांस्टेंट फोर्स, यानी इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, वो कांस्टेंट लगातार काम कर रहा है और वो कांस्टेंट फोर्स हमको दे रखा है, नहीं दिया है, सॉरी, इसी को पता करना। इट इज़ फाउंड टू मूव 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब ये जब इसको मूव कराते हैं तो ये मूव करके कुछ यहाँ आ जाता है और ऐसा करने पर उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली होती है 2 सेकेंड में। तो कहता है एफ बताइए। देखिए, एफ निकालने के लिए हमको मास का होना जरूरी है और ए का होना जरूरी है। तो मास तो हमको मालूम है 2 kg, एक्सेलरेशन नहीं पता। तो अगर हम फार्मूला लगा दें टाइम का, जो कि टाइम दिया है फर्स्ट 2 सेकेंड, तो वहाँ काम बन जाएगा। तो देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस जो है वो है 10 मीटर डिस्टेंस। देखिए यहाँ दिया तो नहीं साफ तौर से, लेकिन चूँकि हम ये मान लें यहाँ की स्टार्टिंग से उसकी स्पीड जो है 0 थी, तो ये u जो है 0 जब हो जाएगा तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आगे जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तो टाइम का यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। टाइम है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 10 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब f की वैल्यू हमें देखना है, तो m इंटू ए में हम मास ले लें 2 kg और एक्सेलरेशन ले लें 5 kg, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। यही हमारा ऑथेंटिक आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम देखिए यहाँ स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 माने, इस फार्मूले पर वैल्यू पुट किए हैं। हम थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता थी। अब चूंकि कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है, पहले प्लेस था, ऐसे मान लीजिए एक प्लेस था यहीं पर, और जब इसको हमने स्टार्ट किया तो कॉन्स्टेंटली जो है वही फोर्स लगता चला गया। तो स्टार्टिंग की स्पीड हमको दे नहीं रखी है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि ये पहले रेस्ट में था, तभी इसका आंसर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगर यहाँ रेस्ट में लिख देता तो बहुत ही आसान बात हो जाती। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ में आया।